साथियों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं यहाँ उन विशेष कृषि संस्थान गोला गोकर्णनाथ खीरी के शैक्षणिक हॉल में, और आज बहुत महत्वपूर्ण अवसर है उन विशेष कृषि संस्थान के लिए, क्योंकि कल 23 जून को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कृषि विभाग में, कृषि निदेशालय में उत्तर प्रदेश में जो कृषि की परीक्षा होती है उसमें प्राविधिक सहायक के रूप में उन विशेष कृषि संस्थान के कुल 13 छात्रों का चयन इस प्राविधिक सहायक के रूप में 13 छात्रों का चयन हुआ है। 2012 से इस संस्थान के उद्घाटन के बाद इसकी यात्रा का यह पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। आज बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता हो रही है और इस महत्वपूर्ण कार्य करने वाले 13 छात्रों में आज 2 छात्र यहाँ उपस्थित हैं, श्रीमान शिवम पटेल और श्रीमान सुमित वर्मा, और हमारे प्रिय छात्र आलोक वर्मा जी के पिताजी श्रीमान पंकज वर्मा जी उपस्थित हैं। और इस अवसर पर हमारे शिक्षक संघ के नेतृत्व करने वाले, शिक्षक संघ की लड़ाई लड़ने वाले श्रीमान विमलेश मिश्रा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और इस कोचिंग की संचालक श्रीमती गीता सिंह भदौरिया हमारी पत्नी, आप भी यहाँ उपस्थित हैं। और ये जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो ये हुआ है, ये निश्चित ही गोला गोकर्णनाथ क्षेत्र के लिए कृषि शिक्षा में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि अभी तक बच्चे ये सोचते थे कि बड़े दूर शहरों में जाकर के ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन आज गोला से अपनी तैयारी की शुरुआत करके और सने सने तैयारी को प्रखर रूप दे करके और इतने शिखर तक पहुंचने का कार्य संस्थान के छात्रों ने किया है। संस्थान ने भी इनको गाइड किया है, इनके लिए इनको ऊर्जा देने का कार्य किया है, समय समय पर इनको सम्मानित करने का कार्य किया है, लेकिन मेहनत इनकी बहुत रंग लाई। इसके पीछे असली इनकी मेहनत और इनके अभिभावकों का जो साथ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और चूंकि यहाँ पर हमारे बीच ये सफल छात्र उपस्थित हैं, शिवम पटेल, इन्होंने तो जिला में टॉप किया है, जिला में सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, और हमारे वो कृषि विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा में ये जिला में टॉप किया था इन्होंने, और इसमें भी इनकी अच्छी स्थिति है। सुमित ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, आलोक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो थोड़ा नज़दीक लाएंगे, तो आज हम थोड़ा और नज़दीक ले आए, चूँकि बहुत महत्वपूर्ण अवसर है और निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में जो गोला में जो छात्र अध्ययनरत हैं, जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो भी इस खबर को, इस समाचार को पा करके जिज्ञासा भरी होगी कि वो 13 लोग इन्होंने कैसे सफलता अर्जित की, किस कौन सी रणनीति अपनाई, और सफलता प्राप्त करने के बाद उनका क्या विचार है, आगे भी क्या उनका क्या रणनीति है। तो ये जिज्ञासा वो छात्र भी, साथ साथ इस क्षेत्र के लोग भी, उनके मन में भी ये जिज्ञासा होगी कि वो 13 छात्रों में
क्या उनका कैसे उन्होंने सफलता पाई, तो हम शिवम पटेल से ये निवेदन करेंगे, शिवम पटेल से चाहेंगे कि शिवम पटेल आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से आपने तैयारी की और कौन कौन बहुत अच्छी रणनीति रही, और आगे आगे इस सफलता के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, और आगे इस सफलता को पाने के बाद आपकी क्या योजना है। आप इन सब बातों पर अपना प्रकाश डालें। आइए नजदीक। और मेरा नाम शिवम पटेल है और मैं उनके कृषि सेवा संस्थान से जब से उद्घाटन हुआ तब से जुड़ा हुआ हूँ। सर जी का मार्गदर्शन रहता है, समय समय पर मोटिवेट भी करते रहते हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि असफलता और सफलता केवल एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम लोग भी काफ़ी समय से सरकारी नौकरी की तैयारी में संघर्षशील रहे हैं। अगर आप आज असफल हुए हैं तो इसमें निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप आगे बढ़िए, क्या कमी रह गई उसको देखते हुए आगे और उसमें विचार करिए और क्या कमी रह गई उसको और सुधार करिए और सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। और हम लोग जहाँ इस छोटे से गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी से आते हैं, और आज के समय जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको किसी बड़े शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं अपने घर परिवार के साथ रहकर गोला में लाइब्रेरी ज्वाइन करके गुरुजी के मार्गदर्शन में आप यहाँ आके तैयारी कर सकते हैं और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। जिन बच्चों का कल सिलेक्शन नहीं हुआ है उनसे मेरा यही निवेदन है और आग्रह है कि कृपया इस दिन को बुलाते हुए आगामी परीक्षा जो 9 अगस्त को लगी हुई है उसकी अच्छे से रणनीति बनाएं और तैयारी करें और निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। अच्छा शिवम, पढ़ने में जैसे बच्चे रात में पढ़ते हैं, कुछ दिन में पढ़ते हैं, कितने घंटे चूज़ किया, ये थोड़ा इसमें बताइए थोड़ा सा। सर मुझे लगता है कि पढ़ाई में क्वालिटी ऑफ आवर ज़्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि कितने घंटे हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही रहेगी, जब तक पढ़ाई करिए आप लोग पूरा मन लगा के पढ़ाई करिए। भले ही एक दिन आप 7 घंटे पढ़ाई करें वो सफिशिएंट है किसी भी वनडे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। जी जी जी। अब हमारे बीच सुमित उपस्थित हैं और ये बताएं कि किस तरीके से आपने तैयारी की और कौन कौन सी बाधाएं आई और कैसे आपने ये सफलता अर्जित की। नमस्कार, मैं सबसे पहले वीर सर जी का धन्यवाद करता हूँ और उसके अलावा यहाँ के टीचर का, क्योंकि जब तैयारी करने आते हैं यहाँ बहुत मेहनत सर ने की है। उसके अलावा तैयारी करने वाले जो भी छात्र देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना, कितना भी जैसे जो भी पढ़ें सिलेक्ट, मतलब पढ़ाई ज़रूरी है, जितना सिलेक्ट पढ़ें उनको रिवीजन करते रहें। उसके अलावा जो छात्र इस बार उत्तीर्ण नहीं हो पाए वो अगली परीक्षा के लिए जैसे तैयारी करें। अच्छा, तो मतलब कृषि पढ़ाई में कोई की पॉइंट, जैसे बहुत सी तैयारियां होती हैं, मेडिकल की अलग होती है, इंजीनियरिंग की अलग होती है, कृषि में कौन सी खास बात होती है कि जिसमें थोड़ा अलग डिफरेंट होती है तैयारी? जैसे कृषि में ये होता है, जैसे कृषि की पढ़ाई इसलिए बहुत अच्छे समझ में आती है क्योंकि हम लोग उसी के आसपास रहते हैं। जैसे प्रैक्टिकली हम लोग उससे रिलेट करते हैं। जैसे कोई भी कृषि के बारे में, किसी भी फसल के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो हम लोग जाके फील्ड पे भी देख सकते हैं। जी 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 जी, आपका कहने का मतलब ये है कि आप आसपास के वातावरण से उस अपने विषय को रिलेट करके और आप उसको समझ करके और स्मृति में अपने लाने का प्रयास करें, वो ज़्यादा आपका अच्छा तरीका रहेगा। हमारे साथ में श्रीमान पंकज जी हैं और आलोक चूँकि आपके सुपुत्र हैं, और मैंने ये देखा है आलोक की सफलता में मेरे आज तक इस संस्थान में जितने भी बच्चे पढ़े, जितने भी अभिभावक रहे, उसमें सबसे जागरूक अभिभावक के रूप में अगर हम देखते हैं, पाते हैं, यानी कि अगर मुझसे कहा जाए आलोक की सफलता का श्रेय तो मैं सीधे सीधे अपने पंकज जी को, श्रीमान पंकज वर्मा जी को मैं देना चाहूँगा। आप जैसे गार्जियन बहुत ही सौभाग्य से किसी बच्चे के गार्जियन हैं, पिता ही, उस बच्चे के लिए बहुत सौभाग्य की बात है।
और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप जैसा चाहते थे बच्चा उसी प्रकार से आपका आगे निरंतर प्रगति कर रहा है। और हम चाहते हैं कि कैसे गार्जियन को अपने बच्चे को सफलता दिलाना चाहिए। निश्चित रूप से आपके पास वो गुरु होंगे और बच्चों को सफलता के लिए छात्र की जो व्यक्तिगत रणनीति है इसके साथ साथ अभिभावक का क्या रोल होना चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि छात्र की व्यक्तिगत प्रयास और गुरुजनों के प्रयास, उसके ही इक्विवेलेंट ये अपने गार्जियन का जो प्रयास होता है वो होता है। तो हम चाहते हैं कि आप बताएं कैसे आलोक को आपने कैसे गाइड किया और क्या क्या करके कैसे सफलता उसने हासिल की। हम थोड़ा नज़दीक और पंकज कुमार मैं तो सर आपके ये उस पर रास्ते पे लेके चला, जो रास्ता आपने दिखाया हमें बस उसी रास्ते पे हम चलते गए और बस हम उसी प्रेरणा आलोक को भी देते रहे और हम हमेशा कहते सर की आप उसमें रहिए। भाई सर हमें जो आप गाइडेंस देते थे, जो आप बताते थे वो हम आलोक को बताते थे। बस हम तो आपको ही धन्यवाद देते हैं कि आप बस जो कुछ गया है वो आपके दम पे गया है। नहीं वरना पता है वो तो गोले में रह जाता है। बड़ी बात है। और नहीं बहुत ही अच्छा एक चीज़ तो निश्चित रूप से आलोक की सफलता में एक बड़ा महत्वपूर्ण काम रहा। आलोक ने फर्स्ट ईयर से ही संस्थान ज्वाइन किया। फर्स्ट ईयर से और फर्स्ट ईयर क्या है, जब हाई स्कूल पास हुए आलोक तुरंत ही यूपी कैडेट की कोचिंग उन्होंने ज्वाइन की थी और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाई की, फिर यूपी कैडेट किया, फिर आगे तो पहले ही साल में आलोक ने यूपी कैडेट निकाल लिया था। तो ये निश्चित रूप से एक संदेश है कि आज के कंपटीशन के दौर में विद्यालय के साथ साथ अगर अच्छी कंपनी या अच्छी संस्थान कोई अगर आप जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से आप फर्स्ट ईयर में ही समझ जाते हैं यूपी कैडेट का क्या कैसे पेपर होता है और कैसे उसकी रणनीति होती है। तो निश्चित रूप से उसमें सफलता आपको प्राप्त करने में आसानी रहती है। और हम पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। श्रीमान पिपलेश मिश्रा जी, आप भी कुछ बच्चों के लिए कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवी को। पहले भाई बहुत ही मेहनत से बच्चों को पढ़ाया और भाई सभी बच्चों भाई शुभकामनाएँ। माँ सरस्वती जी और आगे भी बड़े पदों पर आपको अलंकृत करें। जब से कोचिंग यहाँ स्थापना हुई है तब से हम जुड़े हैं भैया विनीत जी के द्वारा। आपको बच्चों को पढ़ाने की रणनीति बहुत अच्छी वहाँ स्वयं अपने आप देखते हैं, गाइड करते हैं, बच्चों को लिखवाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर दूसरे दिन पेपर लेते हैं। बाकायदा यहाँ कंप्यूटर से प्रश्न पत्र निकलवाना, पेपर लेना, किसके कितने नंबर आए उसको गाइड करना, आपके नंबर कम क्यों आए तो उस बच्चे को प्रेरित करना। अगली परीक्षा में वो बच्चा अच्छे नंबर लाता रहा। तो जब हमको यहाँ बुलाते रहे तो हम बच्चों ने देखा कि आपको पढ़ाने योग्यता परीक्षाओं में बच्चों को मार्गदर्शन आपका अच्छा मिलता है। इसीलिए आज बहुत खुशी हुई आपने हमको बुलाया कि 13 बच्चे भी आपके कोचिंग से सफलता मिली, गवर्नमेंट बने भाई। और इससे पहले भी तमाम बच्चे यहाँ पढ़ लिख करके जो है बड़े बड़े पदों पर गए हैं। यही माँ शारदे से प्रार्थना है कि इस कोचिंग से और भी अच्छे बच्चे जाएं। और अभिभावकों से निवेदन है कि आप चाहते हैं तो अच्छी रणनीति पढ़ाने की भैया विनीत जी के द्वारा अच्छी कोचिंग। यहाँ कोई पैसे का कोई लालच नहीं, स्वयं अपने वेतन से पैसा खर्च करते हैं और बच्चों को हर प्रकार की सुविधाएं देकर के उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं भैया विनीत जी। मैं बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ वो उनको और शक्ति दें, ताकत दें कि आपकी कोचिंग से और अच्छे बच्चे गोलानगर के क्षेत्र के यहाँ से पढ़ करके आगे बढ़ें। ये ढेरों शुभकामनाएं कोचिंग के लिए भी और सभी भैया जी। आप कोचिंग कुछ बताइए, 2 शब्द। आपका आशीर्वाद है सब होता है। हम हमेशा गुरु जी के साथ रहते हैं। जैसा कभी कभी हमारी बहस भी हो जाती है कोचिंग के लिए, लेकिन गुरु जी हमारी बात ना सुनते हुए अपनी कोचिंग पे ही विशेष ध्यान देते हैं। सही बात। चलिए बहुत बहुत ऐसे ही बहस भी जरूरी होती है। और निश्चित रूप से थोड़ा सा नज़दीक लाए तो हम इस विषय पर थोड़ा हम भी प्रकाश डाल सकेंगे। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर
के ध्वजारोहण के समय पूरे देश से एक आह्वान किया, और वो आह्वान था कि 1835 में बना भारत का एजुकेशन एक्ट, जो कि आज भी हमारे देश में अमेंडमेंट करके लागू है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान ये था कि जो 1835 का जो एजुकेशन एक्ट भारत के लिए बनाया गया था, जो इसके गुलामी काल में बनाया गया था, और जो कि भारत की समाज की व्यवस्था, भारत की जो अपनी मूल टेम्पर है, उसके आधार पर नहीं था। तो निश्चित रूप से आज हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, उसको बहुत ज़रूरी है उसको थोड़ा सा उसको समूल परिवर्तन करना। अभी 29 जुलाई को सारे देश में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा, और हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली लागू थी वो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी, जहाँ पर भौतिकवादिता नहीं थी, जहाँ पर भौतिक वस्तुओं को ज़्यादा महत्व नहीं था। गुरु शिष्य, गुरु का चरित्र ही इतना स्ट्रांग होता था कि बच्चे में सीधे वो ज्ञान का संप्रेषण गुरु के द्वारा होता था। तो आज इस चीज़ की महती आवश्यकता है सारे देश में कि वो जो हमारी मूल परंपरा, शिक्षा की पद्धति, जिसकी हम गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाते हैं, उसमें गुरु सर्वोपरि होता था, और गुरु शिष्य और समाज, और वही आज भी हमारे देश में आज इस चीज़ की आवश्यकता है कि वो जो हमारे मोदी जी ने कहा कि वो जो हमारा समाज की जो रचना जिस आधार पर खड़ी है, जो समाज का हजारों वर्ष से जो समाज ने, भारतीय समाज ने, सनातन समाज ने जो स्वरूप प्राप्त किया है, वो गुरु शिष्य परंपरा के कारण प्राप्त किया है। और जो हमारी सरकार का अधिनियम है वो अंग्रेजी सरकार के अनुसार बना हुआ है। तो ये इसमें सामंजस्य बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए जब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मेटेरियलिज्म में हम जाते हैं, अब जब 1835 के एक्ट के हिसाब से जब शिक्षा हम लागू करते हैं तो हमारे व्यवसायीकरण की तरफ हम भागते हैं। शिक्षा व्यवसाय का विषय नहीं है, शिक्षा राष्ट्र निर्माण का, समाज निर्माण का विषय है। शिक्षा हम इसलिए देते हैं ताकि हमारी पीढ़ी समाज के लिए और राष्ट्र के लिए सोचे, अपने व्यक्तिगत सोच से ऊपर उठ करके, और वो बड़े पद को प्राप्त हो, तो दुनिया में अपना परचम फहराए। तो इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जैसी इच्छा है, चूँकि हम भी उसी विचार परिवार से जुड़े हैं, तो हमने भी उसी पद्धति को अपना करके छात्रों को लिखवाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, छात्रों को सीधे हमने पढ़ाने पर, विषय को समझने पर हमने उनको मूल मंत्र दिया कि जब पढ़ने आओ तो विषय दिमाग में होना चाहिए, क्या तुम पढ़ने आए हो, और अपने चरित्र पर विशेष ध्यान दे करके, अपने जीवन शैली पर विशेष ध्यान दे करके उन चीज़ों पर, और उसमें हमने मूल्यांकन को बहुत महत्व दिया। मूल्यांकन पर हमने एक बहुत मजबूत रणनीति बनाई। ये जानते हैं सुमित, हम रोज परीक्षा लेते थे, एक भी दिन नहीं छोड़ते थे, 365 दिन पढ़ाई करवाते थे, और बहुत से ऐसे रूल रेगुलेशन यहाँ संस्थान पर बनाए गए थे जो पूरे एजुकेशन सिस्टम से संस्थान को अलग करते रहे। और जब 365 दिन बच्चा पढ़ता था तो निश्चित रूप से एक अखंड ज्योति संस्थान में जलाने का प्रयास किया गया, तो वो निरंतर आगे भी जलती रहे। और मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी जो शिक्षा में जो परंपरागत भारतीय समाज में जो गुरु शिष्य परंपरा के आधार पे जो पढ़ाई करवाते थे, वही हम लोग भी उसी पद्धति पे आगे बढ़े। तो आज ये जो हम देखते हैं कोचिंग जो व्यावसायिक रूप से खड़ी की गई हैं, उसमें बहुत पैसा लगा करके पढ़ाया जाता है,
और उसके बाद वही छात्र जब उच्च पदस्थ होते हैं तो वो पैसा ही कमाने की तरफ ध्यान देते हैं, न कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाने पर, न कि देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने पर। तो मेरे इस छोटे से प्रयास से ये जो बच्चे जिन्होंने सफलता अर्जित की है, मैं पूरा विश्वास करता हूं कि ये बच्चे जिन्होंने सफलता अर्जित की है, ये इनका लक्ष्य नहीं है, ये इनका एक पायदान है, एक सीढ़ी है। शिवम से भी कहना चाहूंगा, ये मत सोच के बैठ जाना कि इसी सफलता के लिए हमने तुम्हें पढ़ाया है, नहीं। अभी तुम्हें इस सीढ़ी पे बैठ करके और मेहनत करनी है, आगे यूपीपीएससी यूपीएससी क्वालिफाई करना है। आपके लिए सफलता एक सीढ़ी है, आपके लिए सफलता मंजिल नहीं है। मैं यहीं से कह करके भेज रहा हूं, सुमित ये मंजिल नहीं है तुम्हारी। अगर मंजिल तुमने मान लिया तो मेरे साथ बेईमानी हो जाएगी और हमारे युवाओं के साथ बेईमानी हो जाएगी। आप सबको अगले लक्ष्य की तरफ अपनी रणनीति मजबूती से बनानी होगी और आगे उस और जो रणनीति में आप बनाएंगे उसमें हमारी सबकी आपका साथ है और हम सब आपको उसमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ से कामना करते हैं और मनाते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपको उस सफलता तक पहुंचाए जिस सफलता के लिए आपको ईश्वर ने चुना है, जिस सफलता के लिए आपको ईश्वर ने मुझसे जोड़ा है। आप निश्चित उस सफलता को प्राप्त करेंगे और इसी शुभकामनाओं के साथ बोलिए भोले शंकर भगवान की जय, भोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। ओम नमः पार्वती पते हरे हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे